प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीजर्स। इससे पहले हमने 6 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, 3 एक दिन और 3 एक दिन। वैसे तो 2 प्रॉपर्टीज और हैं, लेकिन हमारी जरूरत की सिर्फ ये एक लास्ट प्रॉपर्टी है। ये लिख लें अपने पास कि इंटीग्रल 0 से 2a fx dx की वैल्यू या तो 0 होती है यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए, और या फिर इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a fx dx होती है यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स सिर्फ fx के इक्वल हो जाए। कुल मिला के हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी काफी हद तक वैसे ही है जैसे 6th प्रॉपर्टी का प्रूफ करा था आपने, -a to a वाली। देखिए ध्यान से, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, इंटीग्रल 0 to 2a fx dx। तो इसको 0 से 2a है तो 2a का हाफ a इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल a to 2a fx dx। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने। ये वाला हिस्सा मैंने देखा तो मुझे प्रूफ में लाना है, तो इसलिए इस वाले पार्ट को तो हम छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चले। हम लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a से 2a fx dx। इसके अंदर लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू, देखो जो 6th प्रॉपर्टी थी उसके अंदर आपने x को माइनस टी रखा था। क्यों रखा था x को माइनस टी? क्योंकि यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स था, तो एक तरह से अगर हम माइनस एक्स को t रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस टी मिल गई थी, इसलिए हमने उस 6th प्रॉपर्टी के प्रूफ में x को माइनस टी रखा था। अब हमें 2a माइनस एक्स रखना है, तो 2a माइनस एक्स को अगर मैं t मानूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 2a माइनस टी। यहां से पता चल जाता है हमें प्रॉपर्टी से कि हमें x को क्या पुट करना है प्रूफ के अंदर। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि क्या पुट करना है हमें? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर, I बराबर इंटीग्रल ऑफ, अगर मैं यहाँ a पुट कर दूं तो 2a माइनस ए तो a हो गया, 2a पुट कर दूं तो 2a माइनस 2a 0 हो गया। ये आ गया f ऑफ 2a माइनस टी, और माइनस डी टी लिखना है तो माइनस बाहर और डी टी यहाँ आ गया। अब इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो आई की वैल्यू आ गई इंटीग्रल 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। इसके आगे वही रीजन मेंशन कर देंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे आप माइनस वाली। अब की बार हमने क्या करा, ना तो लिमिट चेंज करी ना फंक्शन चेंज करा, वेरिएबल चेंज कर दिया। तो हमने इसे लिख दिया आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यहां भी आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो हो जाएगी इंटीग्रल 0 से 2a fx dx की वैल्यू 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ भाई, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाए, तो ये तो माइनस एफ एक्स और ये प्लस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कट के क्या देगा? बोलो भाई, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कट के क्या देगा?
0 कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स सिर्फ एफ एक्स हो जाए तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स सिर्फ एफ एक्स के इक्वल हो जाए तब। और ये हेंस प्रूव्ड। काफी हद तक इसका प्रूफ मिलता जुलता है हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी के प्रूफ से। ये नोट कर लें आप इसे अपने पास। अब बात ये आती है कि एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चंस जो मैंने आपको कुछ कल करने के लिए दिए थे, उसमें दो डाउट्स आप बता रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 10। उससे अलग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिए करने के लिए, वो भी साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई सभी का? यस सर। एक्सरसाइज नंबर है 7.11। अच्छा, इसमें ना एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 36। उस पे ऐसे लिख लें, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 36 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज का। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज के एक बार हिंट दे देता हूं। आपने जो क्वेश्चंस करे हैं उन्हें चेक कर लीजिएगा, जो आपसे नहीं हुए हैं उन्हें कर लीजिएगा। लिखा है पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी के साथ बताया था, बस फर्क इतना था कि उसमें साइन स्क्वायर था। इसमें 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो 0 से π/2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया। क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट को और सेकंड को। आपको मिल गया i प्लस आई 2i इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 dx हो गया। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से π/2, तो ये आ गया π/2 माइनस 0, खाली π/2, 2 नीचे आ जाएगा। i की वैल्यू आपको मिल गई π/4। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेम फंडामेंटल पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उनमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा के ऐड करेंगे, 1 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तीनों क्वेश्चन का अगले का आंसर 5/4 ही आएगा। यही आया सबका? यस सर। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, सबका आंसर 5/4 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आपको मॉडुलस वाले हैं, लिमिट ब्रेक करके बताए थे। 5th मैंने करा दिया था प्रॉपर्टी के साथ साथ। 6th में लिमिट ब्रेक होगी, कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे ब्रेक होगी 6th में लिमिट? सर 5 मॉडुलस के अंदर x माइनस 5 है, पे। बिल्कुल ठीक, 5 पे होगी ब्रेक। तो ये आ जाएगा 2 से 5 और 5 से 8, दो जगह ब्रेक करेंगे। 2 से 5, 5 से छोटा है, बाहर माइनस, इसमें बाहर प्लस, दोनों के अंदर x माइनस 5। और वैसे मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव का तरीका भी बताया था निकालने का। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा जो सेम टू सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लगी है, मगर इसमें और उसमें फर्क इतना है कि 7th में आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि ऐड करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। हम चाह के भी इस x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि होल पावर n आ रही है। अब हमने इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जो यहाँ यूज करी, तो x की जगह पर 1 माइनस एक्स लिख दिया हमने। जहां जहां x है वहां वहां पर 1 माइनस एक्स लिख दिया। भाई यही प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को
हम इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख देते हैं, तो 1 माइनस एक्स यहाँ और 1 माइनस एक्स यहाँ, ये आ गया इंटीग्रल 0 से 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 और प्लस एक्स। ये आपके पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये रह गया। अब आराम से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, देखिए ध्यान से। आप इस x की पावर n के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो जैसे ही आपने x की पावर n के अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, आपको मिला 0 टू 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1 x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, वही 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 पुट करेंगे आप यदि इसके अंदर तो ऊपर 1 रह जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा। आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। जरा आंसर चेक करना क्या आ रहा है। सर यही आ रहा है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जो आपकी प्रॉब्लम भी है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मेरे बच्चे, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 4, हाँ जी, 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x और dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने इसके अंदर 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये हो गया 0 से पाई बाय 4 लॉग, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर क्या होता है भाई, 10a माइनस बी का फॉर्मूला। सर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10a मतलब 10 पाई बाय 4, वो 1 होता है। तो 10a माइनस 10b यानी कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। जहां जहां 10 पाई बाय 4 आया उसे 1 लिख दिया हमने, इसका एलसीएम ले लिया। जैसे ही आपने इसका एलसीएम लिया, आपको मिल गया लॉग, ऊपर आ गया 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में आ गया 1 प्लस 10x। 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा जी, 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। इसे आपने कह दिया सेकंड, इसे आपने कह दिया फर्स्ट। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया बेटा। कुछ टीचर ऐड नहीं कराते, कुछ टीचर इसे ही लिख देते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, और उस लॉग 1 प्लस 10x को आई लिख के इधर ले आते हैं। बात एक ही है, जैसे आपको समझ में आए। आई प्लस आई, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया मैंने, तो ये बन गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4। ये लिखा है मेरे पास लॉग 1 प्लस 10x पहले में, और फिर लिखा है प्लस लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x। हाँ जी सर, क्या होता है भाई लॉग ए प्लस लॉग बी। सर लॉग ए। लॉग ए बी, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट जाएगा। इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 सिर्फ और सिर्फ log 2 रह जाएगा। log 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 4, तो 2i बराबर log 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने इसके अंदर, तो ये आ गया पाई बाय 4 माइनस 0। इस 2 को नीचे भेज दिया, i की वैल्यू आ गई पाई बाय 8 log 2। आंसर चेक करिए क्या दिया है। सर यही रहा। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7th करा था आपने। x के प्लेस पे 2 माइनस एक्स लिख देंगे,
दूसरे वाले में भी 2 माइनस एक्स लिख देंगे, वहां रूट एक्स बच जाएगा खाली, रूट एक्स के अंदर 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छा है क्वेश्चन नंबर 10, इसे हटा रहा हूं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, हाँ जी, 2 log साइन एक्स है, तो उसे log साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, जो पहले 2 था उसे पावर में ले गए, माइनस के लिखा है log साइन 2x और dx। ये फॉर्मूला बन गया log a माइनस log b। क्या होता है भाई log a माइनस log b? सर लॉग ए लॉग अपॉन ए बी। अपॉन बिल्कुल ठीक बात। तो 0 से पाई बाय 2 log साइन स्क्वायर एक्स ऊपर और 2 साइन एक्स कॉस एक्स नीचे, इसे खोल दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कट गया, साइन अपॉन कॉस आ गया हमारे पास कितना, हाँ जी, log 10x अपॉन 2। फिर हमने क्या करा, प्रॉपर्टी लगाई, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया इसे। क्या होता है भाई 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। सर कॉट कॉट थीटा। थीटा। तो 0 से पाई बाय 2 log कॉट एक्स अपॉन 2 आ गया इनटू dx। इन दोनों को ऐड कर दिया, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, दोनों को ऐड ऑन कर दिया हमने। जैसे ही ऐड किया हमने दोनों को, i प्लस आई 2i, 0 से पाई बाय 2 log a प्लस log b इकट्ठा करके लिख दिया, log a इंटू बी 10x बाई 2 इंटू कॉट एक्स बाई 2। क्या होता है भाई 10 इंटू कॉट? वन। सर 1। 1। तो log 1/4 बचा इसमें, वो log 1/4 तो बाहर आ गया, तो 2i बराबर log 1/4, अंदर रह गया 0 से पाई बाय 2 और 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास कितना भाई, x, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 0, तो इसे नीचे ले गए 2 को, ये हो गया पाई बाय 4 log 1/4। log 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 2 बाहर निकाल लिया, बच गया log हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया। चेक करना आंसर क्या दिया है, हाँ जी, आंसर चेक कर लीजिए एक बार क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। यही है सर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉपर्टी है -a to a वाली, जो मैंने आपको कल सिखाई थी 6 प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से। लिखा है आपके पास इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर -a to a वाली प्रॉपर्टी है, उसके अंदर पहले फंक्शन को लिखकर x की जगह -x रखते हैं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मगर स्क्वायर लगा हुआ है तो वही का वही आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ट्वाइस ऑफ, याद हो आपको यदि, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब ये क्वेश्चन वही बन गया, साइन स्क्वायर 0 to a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐड होके 1 आ जाएगा। नहीं तो आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख कर भी कर सकते हैं। भाई आपने 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर, तो 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर दो, i प्लस आई 2i, 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 2 और 1 dx रह जाएगा, 2 से 2 कट गया,
आंसर आ गया π/2 -0 खाली π/2। चेक करना आंसर क्या दिया 11th का। हाँ भाई 11th का आंसर चेक कर लेना क्या दिया जरा। यही है सर। यही है। इसके बाद जो 13th क्वेश्चन है 12th भी इसी प्रॉपर्टी पे होगा 0 to a। 13th में आप शुरुआत में देखो यही प्रॉपर्टी लग रही, मगर यहाँ साइन क्यूब लिखा है, तो जब आप -x पुट करोगे माइनस आ जाएगा, तो आई की डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए हमारे। इसके बाद 14 और 16 दो क्वेश्चन बचे हैं, ये बताऊंगा मैं कल आपको, क्योंकि 16 क्वेश्चन एग्जाम्पल 36 पर बेस्ड है। आप लोग 18 तक अपना कंप्लीट कर लें 14 16 को छोड़कर, और 19 20 21 ट्राई कर लेंगे। बस जी आज इतना करना है, बाकी जो सर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको कल बता दूंगा। हाँ सुजल।